हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्पोकन इंग्लिश। माय नेम इज़ जमीर और आज हम सीखेंगे कोरिलेटिव वर्ड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, सुनना एक अच्छी आदत है। यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। कान दो है और जीभ एक, जो संकेत देती है कि सुनो ज़्यादा और कहो कम। यदि आप जीभ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप वही बोलेंगे जो आप पहले से जानते हैं, पर यदि आप कान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप कुछ न कुछ नया जानते रहेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द यानी कोरिलेटिव वर्ड्स प्रयोग में आते हैं। ये शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दो पदों में से एक के थोड़ा भी बदल जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए इनका ठीक से अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे नो सूनर देन, स्क्रैचली व्हेन, हार्डली व्हेन आदि। कुछ शब्द अपने साथ दूसरा पूरक शब्द नहीं रखते, जैसे एज सुन एज वी रीच द बस स्टॉप, द बस लेफ्ट। यहाँ एज सुन एज के साथ कोई शब्द नहीं आया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कोरिलेटिव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। तो हमारा पहला कोरिलेटिव वर्ड है एज सुन एज, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे गाड़ी चल पड़ी। एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। और आज का हमारा दूसरा कोरिलेटिव वर्ड है नो सूनर देन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हॉल तालियों से गूंजने लगा। नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच देन द हॉल बिगेन टू resound with cheers. No sooner did he get up to deliver his speech than the hall began to resound with cheers. Our next correlative word is scarcely. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हम अभी स्कूल पहुँचे ही थे कि घंटी बज गई। और इसका इंग्लिश हो जाएगा We had scarcely reached the school when the bell rang. We had scarcely reached the school when the bell rang. Fourth one is hardly when, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। He had hardly left his house when it started raining. He had hardly left his house when it started raining. Next one is unless. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब तक आप तेज न दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है। तो अगर दोनों सेंटेंस फ्यूचर में हो तो हमारा इंग्लिश में एक प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में बनेगा। Unless you run fast, you will not be able to catch the train. Unless you run fast, you will not be able to catch the train. Next one is until, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब तक मैं वापस ना आऊँ कृपया आप मेरा इंतज़ार कीजिए। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी Please wait for me until I return. Please wait for me until I return. और हमारा नेक्स्ट कोरिलेटिव वर्ड है as long as, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी As long as I'm here, you needn't worry about anything. As long as I'm here, you needn't worry about anything. और हमारा अगला कोरिलेटिव वर्ड है although, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी although he is poor, he is honest. Although he is poor, he is honest. Next one is as far as, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
जहाँ तक मुझे याद है वह कल यहाँ पर था। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज हियर यस्टरडे। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज हियर यस्टरडे। नेक्स्ट वन इज छत की मरम्मत करा लो ताकि वह चू न पड़े। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी गेट द रूफ रिपेयर्ड बिफोर इट शुड लीक। गेट द रूफ रिपेयर्ड बिफोर इट शुड लीक। नेक्स्ट वन इज प्रथम आने की बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट ही कैन नॉट इवन पास द एग्जामिनेशन। What to speak of standing first, he cannot even pass the examination. Our next correlative word is rather than. और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। He would rather fail than copy. He would rather fail than copy. Our next correlative word is no less than। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी नो लेस अ पर्सन दैन द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होस्टेड द नेशनल फ्लैग। नो लेस अ पर्सन दैन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होस्टेड द नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट वन इज सो दैट। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वह इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे विन अ प्राइज। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे विन अ प्राइज। नेक्स्ट वन इज जितना ऊंचा हम लोग जाते हैं उतनी ठंडक बढ़ती जाती है। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़। और आज का हमारा नेक्स्ट कोरिलेटिव वर्ड है आइदर और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। और इसकी इंग्लिश होगी आइदर यू और योर ब्रदर इज़ गिल्टी। आइदर यू और योर ब्रदर इज़ गिल्टी। हमारा अगला सेंटेंस है वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी इज़ टू वीक टू वॉक। शी इज़ टू वीक टू वॉक। आवर नेक्स्ट कोरिलेटिव वर्ड इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ। और इसकी इंग्लिश होगी I study not only English but French also. I study not only English but French also. और आज का हमारा अगला कोरिलेटिव वर्ड है neither nor। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा न राहुल और न ही उसका भाई इस पार्क में खेलता है। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी neither राहुल nor his brother plays in this park। neither राहुल nor his brother plays in this park। फ्रेंड्स अब मैं आपको कोरिलेटिव पर आधारित कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए देने जा रहा हूँ। और इन सेंटेंस को अंग्रेज़ी में बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको कोरिलेटिव ठीक से समझ में आ गया है। तो हमारा पहला प्रैक्टिस सेंटेंस है सीखने के लिए न केवल सुनना लेकिन समझना भी ज़रूरी है। और दूसरा सेंटेंस है या तो मुकाबला करो या फिर अपनी हार मान लो। और हमारा तीसरा सेंटेंस है जैसे ही उसने पत्र पढ़ा वह रोने लगी। चौथा है उस कमरे में या तो गोपाल है या पवन है। पांचवा सेंटेंस है ना तो मैं नाप सकता हूँ और ना ही मैं गा सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज राम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि नरम व्यक्ति भी है। नेक्स्ट वन इज मैं फिल्म देखने के बजाय समाचार देखूंगा। और लास्ट वन इज जैसे ही पुलिस आई चोर वहां से भाग गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।
So now this is the end of the video. Thanks for watching and have a nice day.